घना जंगल, काली रात और श्मशान की ओर जाती तंग पगडंडी। राजा विक्रांत विक्रम अपने कंधे पर बेताल को उठाए आगे बढ़ रहे थे। बेताल हंसते हुए बोला, विक्रांत, आज की कहानी सुनो। यदि उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और यदि नहीं दिया तो तुम्हारी परीक्षा खत्म। विक्रम ने गहरी सांस ली। कहानी शुरू करो बेताल। कई साल पहले सुवर्णगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का नया सेनापति था युवराज अमेय, एक बहादुर, तेज-तर्रार और न्यायप्रिय युवक। लेकिन राज्य में एक अजीब दहशत फैल गई थी। लोग कहते थे कि रात में एक सुनहरी परछाई, गोल्डन शैडो, महल के आसपास घूमती है। जिसे भी वो छू लेती वह मन पढ़ने की शक्ति खो देता था। राजा चिंतित थे, क्योंकि यह परछाई केवल राजपरिवार के लोगों को निशाना बना रही थी। नए कैरेक्टर का प्रवेश, तारा। तभी कहानी में प्रवेश होता है। एक रहस्यमय लड़की तारा, जिसकी आंखों में छुपा था अंधेरे को पढ़ने का हुनर। वह अमेय से बोली, यह परछाई इंसान की है, लेकिन इसे कोई काबू नहीं कर पाया, क्योंकि इसका राज सिर्फ मैं जानती हूं। अमेय चौंक गया। तारा ने बताया कि परछाई असल में एक शापित योद्धा शौर्य की आत्मा है, जिसे सोने के श्राप ने निगल लिया था। वह अपने धोखे का बदला लेने लौटा है, लेकिन किससे? तारा और अमेय उस रात महल की छत पर पहरा दे रहे थे, और अचानक हवा ठंडी पड़ गई। दीवारें चमकने लगीं, और सामने आई चमकती सुनहरी आकृति, शौर्य की परछाई। परछाई ने गरजकर कहा, मेरी मौत का दोषी यही है। इस महल में। अमेय ने तलवार खींच ली। तारा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। परछाई का चेहरा चमका, और उसने किसी की ओर इशारा किया। वह था राजा का प्रमुख मंत्री अदमन। सच्चाई यह थी, वर्षों पहले अदमन ने लालच में शौर्य को धोखे से जाल में फंसाकर सोने की खान में जिंदा दफन करवा दिया था। सोने की ऊर्जा से उसकी आत्मा सुनहरी परछाई बन गई थी। तारा बोली, केवल सच्चाई स्वीकार करने से ही शौर्य शांत होगा। अदमन भागने लगा, लेकिन अमेय ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसकी सजा सुनाई। शौर्य की परछाई धीरे धीरे शांत हो गई और गायब हो गई। तारा भी रहस्यमय मुस्कान के साथ जंगल की ओर चली गई, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। अब बेताल का सवाल। बेताल बोला, विक्रांत, बताओ, क्या शौर्य की आत्मा को बचाना ज्यादा जरूरी था, या अमेय को मंत्री को सजा दिलानी चाहिए थी? कौन सा काम सही था? विक्रम ने उत्तर दिया, सच्चाई को उजागर करना ही सबका कर्तव्य था। यदि अमेय मिनिस्टर को न रोकता तो एक और निर्दोष मरता, इसलिए उसका निर्णय सही था। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल ठा से हंसकर फिर उड़ गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।